हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था फ्रेंड 4/3/2025 का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन वन बाय वन करेंगे फ्रेंड। ये देखिए, ये मेरा सेट नंबर 7 है और आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, हम लोग देखिए जो कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया, जो कि आपका 17 नवंबर से एग्जाम है फ्रेंड। तो इसका जो कि इसके पिछले साल पेपर हुआ था, जो कि 2022 में हुआ था, जो कि 99 सेट में एग्जाम हुआ था फ्रेंड। उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं वन बाय वन करके, जो कि पूरा सेट हम करवाएंगे फ्रेंड। 99 सेट हम करवाएंगे फ्रेंड। देखिए, ग्रुप डी में आपका जो कि मैथ आता है फ्रेंड, वो आपका 25 नंबर का आता है। रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है फ्रेंड। साइंस आपका 25 नंबर का आता है फ्रेंड। और जीके और करंट अफेयर जो दोनों मिलाकर के आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 क्वेश्चन रहता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड। जो कि ग्रुप डी का भी प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर जिन भी बच्चों को ग्रुप डी का तैयारी करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड। बहुत जल्द हम साइंस का वीडियो एक एक करके हम लाएंगे, और जो कि ग्रुप डी से पहले हम खत्म कर देंगे फ्रेंड। अब देखिए, साइंस हम किसके लिए मतलब कि करवाएंगे, तो जिनका भी रेलवे का एग्जाम हो, जैसे एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, यानी रेलवे का किसी भी एग्जाम हो, या फिर किसी का एसएससी का एग्जाम हो, या फिर बीएसएससी का हो, इसमें भी आपका 25 नंबर का साइंस आता है, या फिर बीपीएससी हो, किसी भी पेपर हो जिसमें साइंस आता है फ्रेंड, सारे पेपर को हम कवर करेंगे फ्रेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, प्रथम 127 विषम प्रकृत संख्या का औसत क्या होगा। अब देखिए, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक आपका सम बनता है और एक आपका विषम बनता है। अगर आपको बोले प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो उसका होता है n+1। अगर आपको बोले प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो उसका होता है n। तो दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा। तो प्रथम n का वैल्यू 127 है, तो इसका विषम प्रकृत संख्या तो 127 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे छोटा विषम क्या है, तो 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर डॉट 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 करके, और यहाँ पर 2n-1 होता है, 2n-1। तो इसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो 127 दूनी 254 और -1, जो कि आपका हो जाएगा 253। अब देखिए, एवरेज निकालने के लिए जबकि आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो फ्रेंड, ठीक है, तो इसका पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 हो जाता है, जो कि 1 + 253 और बटा 2 हो जाएगा, जो कि 254 और बटा 2 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 127 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, एग्जाम में है और मतलब कि हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि सम में n लेना है या फिर विषम में n लेना, तो हम छोटा नंबर लेकर के भी हम चेक कर सकते हैं। सपोर्टेड हम प्रथम दो संख्या को लेते हैं, तो सम संख्या प्रथम दो क्या होगा, 2 और 4 है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। जो कि दो संख्या लिए तो n+1 हो जाएगा। अब देखिए, प्रथम दो विषम संख्या लेते, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। इसको जब औसत निकालिएगा तो आपका 2 आ जाएगा, जो कि आपका n का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड। तो आप छोटा संख्या लेकर के भी आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक फल विक्रेता हर 4 दिन में सेब का और हर 6 दिन में केले का संग्रह करता है। यदि उनमें से आज दोनों फल का संग्रह हो, तो वह कितने दिनों के बाद समान दिन में दोबारा सेब और केले का संग्रहण करेगा। तो इसमें देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, तो इसको आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, 4 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेगा तो आपको 12 दिन आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 संख्याओं का योगफल 240, तो उनका औसत। अब देखिए, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटा संख्या होता है। तो योगफल तो दिया हुआ है 240, और संख्या कितना है, तो 10 है, तो बटा 10 कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक साइकिल का अंकित मूल्य इतना रुपया, एक दुकानदार 10% की छूट देता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड,
तो आपको क्या करना है, एक आपको कॉस्ट प्राइस लेना है और एक आपको मार्केट प्राइस लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस लॉस हो जाएगा और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी कि 90 रुपए में रखेगा वस्तु को और 12% का लाभ प्राप्त करता है। तो इनकी 100 रुपए की वस्तु है, 12% का लाभ, तो 112 में बेचेगा और 112 का ही वैल्यू एमपी दिया हुआ है जो कि 1456 रुपया है। 1456 कितना गुना है, तो ये आपका 13 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस पूछा तो क्रय मूल्य पूछा तो इसका भी 13 गुना कर दीजिए। तो 13 17 से 117 और 10 तो 10, तो यानी कि 1170 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि अधिक करें फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको रेकरिंग वाला को साइन को आपको सबसे पहले आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 11/2 और प्लस 6 दूनी 12 1 13/2 और माइनस 8 चौक 32 1 33/4 और प्लस हो गया 24। अब देखिए माइनस यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर देखिए 6 हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पर अच्छी लगा दीजिए, इस टाइप से लगा दीजिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर -1 में से 10 को घटाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, तो 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। अब देखिए यहाँ पर 11/2 प्लस 13/2 माइनस 33/4 और प्लस 24 माइनस यहाँ पर 9 और यहाँ पर -3 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, +3 कर दीजिए फ्रेंड। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर 4 ले लीजिए एलसीएम, तो 22 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और -33 और बटा 4 और प्लस 24 और -12। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका 12 चलेगा फ्रेंड। तो बगल में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर 22 हुआ और यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर 7 हो गया बटा 4 और प्लस आपका 12 हो गया। तो 22 में से 7 जब आप घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 15 आ जाएगा, 15/4 प्लस 12। अब देखिए इसको अब 15/4 को डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए आप, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3.3/4 और प्लस 12, तो 12 में से 3 को जोड़ेगा तो 15.3/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 3 घंटियां क्रमशः इतना मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे सभी 12 बजे एक साथ बजती है तो कितने मिनट बाद वह पुनः एक साथ बजेगी। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे कि पुनः एक साथ कितने बजे बजेगी, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो 12 मिनट, 18 मिनट और 24 मिनट का जो कि आपका एलसीएम निकालना है फ्रेंड। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा, अब देखिए एलसीएम भी आपको एग्जाम में नहीं निकालना, अब ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 तो एलसीएम होगा नहीं फ्रेंड, क्योंकि जो सबसे बड़ा अंक रहेगा उसका या फिर सेम रहेगा या फिर उसका मल्टीपल में रहेगा। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 24 है, तो 24 का मल्टीपल में कौन ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन है 72, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन में गलत करेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन 6 है, 6 इसका एचसीएफ है फ्रेंड, लेकिन आपको एचसीएफ नहीं निकालना है। अब देखिए हम पता कैसे लगाएंगे कि इसमें एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या बोला है, 3 घंटे क्रम से इतना मिनट के अंतराल पर बजती, यदि पे सभी 12 बजे पर एक साथ बजती है तो कितने मिनट बाद वे पुनः सभी एक साथ बजेगी। जब भी आपको एक साथ पुनः बजने के बोले तो उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम आपका 72 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 14 घंटे में एक यात्रा को पूरी करती है। समान दूरी को 11 घंटे में तय करने में बस की चाल क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। तो यहाँ पर स्पीड कितना, तो 11 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना, तो 14 घंटा। अब देखिए इधर भी डिस्टेंस समान है फ्रेंड, क्योंकि लिखा हुआ समान दूरी, तो इज इक्वल टू यानी कि टाइम गुने स्पीड। अब देखिए 11 से 11 कैंसिल, तो स्पीड कितना आ गया, तो 14 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 84 व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, तो देखिए गोला में आपका एक वॉल्यूम होता है, जो कि गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, और इसका आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है फ्रेंड। ठीक है, तो
अब देखिए इसमें एक चीज और होता है फ्रेंड, रेडियस बराबर डायमीटर बटा 2 होता है। तो इसमें आपका डायमीटर 84 दिया हुआ, तो रेडियस निकालने के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 42 चल आएगा। अब देखिए इसका क्या बोला है, तो बोलेगा पीछे क्षेत्रफल जो कि 4 पाई, तो ऑप्शन में पाई में है तो पाई को हम छोड़ देंगे फ्रेंड। आर स्क्वायर इंटू 42 गुने 42। अब देखिए फ्रेंड आपको करना क्या, यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर चल आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि यूनिट डिजिट में 6 होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 संख्याओं का योग इतना है, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या इतना है, तो शेष 2 संख्या का औसत क्या होगा। अब देखिए जब भी आपको योग दिया रहे तो समझिएगा कि उसका एवरेज हमको नहीं निकालना है। अब कभी-कभी एवरेज रहता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके मतलब कि दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 655 है और पहली 2 संख्या तो इनकी 75 गुने 2 की जगह तो आपका 150 चला आएगा, और तीसरी संख्या यानी कि एक ही संख्या दिया हुआ है तो कितना है, तो 135, और कितना संख्या बचा, तो 2 संख्या बचा तो बटा 2 कर दीजिए इज इक्वल टू। अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिए फ्रेंड। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर 655 आएगा और माइनस यहाँ पर देखिए 5 आ गया, यहाँ पर 5 3 8 और यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, बटा आपका 2 हो गया। अब देखिए इसको आप घटाइए फ्रेंड, तो 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 7 15, यहाँ पर क्या हो गया 5, तो 3 2 5, यहाँ पर 3 हो गया बटा 2, तो यानी कि आपका आ जाएगा डिवाइड कीजिएगा तो 185 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 886 की राशि को 3 व्यक्ति इतना का अनुपात में वितरित किया जाता है, वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर क्या होगा। अब देखिए राशि कितना है, तो 866 रुपया है और 3 पार्ट में बांट रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर इसको भी एक्स मानिए और बांट दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 6 18 2 20। अब देखिए अब निकालना किसका, इस पर फोकस कीजिए। तो सबसे बड़ा कौन है 12 है, सबसे छोटा कौन है, तो 2 है, तो मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल और इसको जब काटिएगा तो 433 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी कार्य को 10 पुरुष और 6 महिला 4 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए 10 पुरुष यानी कि मेल और 6 फीमेल 4 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बोला, जबकि 12 पुरुष तो 12 मेल, 18 महिलाएं तो 18 फीमेल, इसे 2 दिन में कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 कीजिए। अब देखिए एक पुरुष द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य का एक महिला द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य का क्रमशः अनुपात क्या होगा। अब इसको रेशियो निकालना फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, यहाँ पर 2 से कट रहा फ्रेंड, अब सीधे आपको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 मैन प्लस 12 फीमेल इज इक्वल टू 12 मेल प्लस 18 फीमेल। अब देखिए मेल को एक तरफ लाइए, फीमेल को आप एक तरफ लाइए, तो यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो 8 मेल इज इक्वल टू आपका 6 फीमेल हो जाएगा। अब देखिए मेल बटा फीमेल इज इक्वल टू 6 बटा 8 आ जाएगा, तो क्या आपका 3 बटा 4। अब देखिए एक सेकंड फ्रेंड, अब पूछा कि क्या है, इस पर फोकस कीजिए ऑप्शन में, क्योंकि दोनों है 3:4 भी है 4:3 भी है, तो आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एक पुरुष तो इनके फर्स्ट में हमको क्या लिखना है और एक महिला, तो सेकंड में हमको फर्स्ट में हमको अति को लिखना है, सेकंड में हमको फीमेल को लिखना है, तो मेरा रेशियो सही है, तो 3:4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रुपेश ने एक दुकान से इतना में 52 किताब खरीदी और दूसरी दुकान से इतना में 47 किताब खरीदी, प्रत्येक किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत वेतन क्या होगा। अब देखिए जब भी आपको एवरेज का क्वेश्चन दिखे तो देखिए तो बोला क्या गया है, तो 52 किताब कितना में खरीद रहा है, तो 1130 रुपए में खरीद रहा है, और देखिए 47 किताब कितना में, तो 910 रुपए में खरीदा। अब इसको कुछ नहीं करना फ्रेंड, अब जो एवरेज दिया हुआ ना इसमें सबसे छोटा अमाउंट कितना है, तो 910 है, तो 910 लिखिए प्लस, अब इससे कितना ज्यादा है, तो यानी कि 220 ज्यादा है, कितना में 220 ज्यादा, तो एक में 220, तो 52 में 220 ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई 52 कर दीजिए, और ये देखिए दोनों में योग कितना है, क्योंकि हम लोग जब एवरेज निकालते हैं फ्रेंड तो क्या लिखते हैं कि संख्याओं का योग बटा संख्या, तो संख्या कितना है, तो 99 है, यानी कि किताबें कितनी है, तो
99 फ्रेंड। अब इसको अब जब मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, तो अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करके भी हम आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो आपका आपका देखिए 910 हुआ, 910 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1144 0/99 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, तो इतना मतलब कि डिवाइड नहीं करेंगे, फिर अप्रोक्स लेकर चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पर देखिए, सपोर्ट डेट इसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका इसका हो जाएगा कितना, 114.40। इसमें से 114.40 जोड़ेंगे फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा, 1024.40 आ जाएगा, जो कि इसका अप्रोक्स कितना आ जाएगा, तो 1025.56। अब देखिए फिर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर आपका एक आ जाएगा। एग्जाम में 99 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट मतलब कि होगा फ्रेंड। अब इसलिए अप्रॉक्स में 100 मानिएगा और डायरेक्ट बनेगा, आपका आंसर चलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको सरल करना है, तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 और 3 17/7 प्लस 11/35। अब देखिए माइनस 15 45, 45 में से 13 को जोड़िएगा ना फ्रेंड, तो आपका कितना आ जाएगा, 58/15 आ जाएगा। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो 17 5 85, 85 में से 11 को आपको जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा आपका, 96 आ जाएगा, 96/35। अब देखिए माइनस 58/15। अब देखिए फ्रेंड, करना क्या है, जो अब देखिए आपको 35 और मतलब कि 15 का एलसीएम 105 आ जाएगा। 35 तिया 105, तो 96 तिया छोतिया 18, हाथ में 1 9 तिया 27 1 28 288 माइनस। अब देखिए 15 6 का 90, 15 7 75 से, यानी कि 98 गुने 7 ऐड करना है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 8 7 56, 5 और 7 5 35 5 40, यानी कि 406। अब देखिए इसको घटाना है फ्रेंड। अब देखिए आपको आपको घटाने का भी ट्रिक है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट घटाने लगिए। तो यहाँ पर देखिए, अब हम 400 लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका देखिए, तो आप जब घटाइएगा ना फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 100 कितना 18 आ जाएगा, 118 माइनस बटा 105। अब इसको डिवाइड करना है फ्रेंड, तो 1/13/105, जो कि माइनस में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, एग्जाम में हम मतलब कि बैठे हो, तो ऑप्शन को इलिमिनेट करेंगे फ्रेंड। ऐसा नहीं है फ्रेंड कि डायरेक्ट डिवाइड करेंगे एकदम, मतलब कि ऑप्शन को अति करना ही है, मतलब कि ऑप्शन को आप मतलब कि इलिमिनेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, तो होगा ही नहीं फ्रेंड, क्योंकि यहीं से निगेटिव आ रहा था, तो ऑप्शन तो यहीं से तो कट रहा फ्रेंड। और देखिए, जब आपको 118 105 से है, तो एक से ज्यादा आना चाहिए फ्रेंड, तो एक ही ऑप्शन है, ये तो डायरेक्ट लिखा फ्रेंड, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, एक सेकंड भी आप बचाइएगा ना, तो बहुत सारा टाइम आपका मतलब कि बच जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए 41 है, माइनस है। अब देखिए 21 है, और यहाँ पर देखिए 11 है, माइनस है। अब अब देखिए, जबकि बोर्ड मॉस का क्वेश्चन रेफरेंस, तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, 2 में से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा, 6 में से 15 को घटाएगा तो आपका डायरेक्ट 9 चलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर 9 को लिखिए, तो 41 माइनस 21 माइनस, और यहाँ पर में से घटाएगा तो आपका 2 चलेगा। अब देखिए 41 माइनस 21 और माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 41 माइनस यहाँ पर 19 आ जाएगा। अब देखिए 41 माइनस 19, अब इसको घटाएगा तो आपका 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ट्रिपल नाइन से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, तो ऑप्शन से सबसे पहले आप मतलब कि बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ट्रिपल नाइन किसका मल्टीपल है, अब देखिए ट्रिपल नाइन है, तो इसका 9 गुने ट्रिपल वन का मल्टीपल है, तो इसका मतलब कि संख्या 9 से एकदम कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तो 9 से कट ही नहीं रहा फ्रेंड, ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से नहीं कट रहा, ये भी 9 से आपका कट रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर है ट्रिपल वन, ठीक है। तो अब देखिए उस संख्या क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब देखिए दो ऑप्शन आपको दिखा फ्रेंड, तो अब क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 10,989 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है।
अब देखिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कार्तिक किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, तो कार्तिक किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है। ईशान उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है। ईशान उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है कृषि की सहायता से। तो किसान कार्तिक प्लस ईशान प्लस किसकी सहायता है? कृषि की सहायता से। के आर आई कृषि के साथ 2 घंटे में कर सकता है। अब देखिए, तीनों का एलसीएम हमको निकालना है फ्रेंड। तो तीनों का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा फ्रेंड। ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, कृषि अकेला, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए तीनों मिला करके, जो कि कार्तिक मिला करके 10 आ रहा है, जो कि कार्तिक आपका 5 आ रहा है, ईशान आपका 1 आ रहा है, तो 6 आ रहा है। तो कृष कृषि को आपको 4 मिलेगा, तो टोटल वर्क 20 है और कृषि आपका 4 कर रहे, तो 20/4 कीजिएगा तो आपका 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इतना का समानुपात है तो बाई का मान क्या होगा? तो 2/64 कीजिए फ्रेंड, इज इक्वल टू, अब 86/बाई कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड 43, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड। अब बाई बराबर क्या हो जाएगा? 64 गुने 43। अब देखिए, यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर चलेगा फ्रेंड। तो 4 दिया 12। अब देखिए, 2 का यूनिट डिजिट कौन है? तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब देखिए, मेरा 2 ऑप्शन टकरा गया। अब डिटेल सम की तरफ हम चलेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, डिटेल सम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, छोटा 10 जो कि आपका 1 आ गया, 4 3 7, यानी कि आपका डिजिटल सम इसका 7 आ गया। अब इसका डिजिटल सम करेंगे, यानी कि डिजिटल सम के मतलब कि जिसमें 9 आता है उसका मान 0 होता है। तो 7 दूनो यानी कि 0, 7 8, इसका डिजिटल सम 8 आ गया फ्रेंड। इसका 7 दूनो और 5 2 7, यानी कि इसका डिजिटल सम 7 आ गया। तो हम डिजिटल सम में 7 लाए थे भी है और यहाँ पर भी 7 है, इस ऑप्शन नंबर का 4 हो जाएगा। अगर फ्रेंड दोनों ऑप्शन का डिजिटल सम सेम हो जाता फ्रेंड, फिर हमको मतलब कि मल्टीप्लाई करना मेरा मजबूरी बन जाता फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक दौड़ में एक एथलेटिक पहले चक्कर में 360 मीटर की दूरी 60 सेकंड में तय करता है। वह समान लंबाई की, जब भी आपको समान लंबाई बोले फ्रेंड, ठीक है, तो दूसरा चक्कर इतना दूर, तो एथलेटिक का औसत चाल, जब भी आपको समान लंबाई बोले और औसत चाल बोले, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रेंड 2x बटा x प्लस वाई होता है। अब देखिए, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो दूरी कितना है? तो 360 मीटर, और समय कितना ले रहा है? तो 180 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में, तो यानी कि दोनों ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 2 हो गया। और y को कैसे निकालेंगे? तो 360, और समय कितना ले रहा है? तो इसका 60 ले रहा है फ्रेंड। तो 0 0 यानी कि 6 हो गया। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6, तो यानी कि 2 गुने 6 और 6 2 8, यानी कि यहाँ पर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि 4 से 4 कैंसिल, यानी कि इसका हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। जब भी आपको समान लंबाई बोले फ्रेंड और औसत चाल निकालना, तो यही फार्मूला आप मतलब कि लगाइएगा औसत चाल के लिए। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में एक नाव की चाल का अनुपात इतना है। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम मान लेते हैं फ्रेंड। तो नाव की, अब देखिए यदि धारा की चाल x और देखिए, धारा की विपरीत दिशा में और नाव की दिशा में चाल इतना, तथा धारा की चाल इतना है, तो नाव नाव की धारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा 210 मीटर की कुल दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? यदि धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में, तो विपरीत दिशा तो x माइनस बाई 5 हो गया, और दिशा में x प्लस बाई बराबर 7 हो गया, तथा धारा की चाल, तो इनकी x का वैल्यू दिया हुआ है। तो नाप को धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में इतना मीटर की दूरी तय करने में, तो यहाँ पर देखिए बाई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 12। तो x बराबर आपका 6 आ गया। तो बाई बराबर कितना आ गया? x बराबर 6, तो बाई बराबर आपका कितना आ गया फ्रेंड? तो बाई बराबर आपका 1 आ गया। अब देखिए क्या बोला है, तो एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में इतना मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यानी कि दोनों में फ्रेंड, तो x माइनस बाई तो कितना है फ्रेंड? तो यानी कि 210 है। तो देखिए यहां पर देखिए,
तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा 4। तो इसको जब कीजिएगा तो आपका 12 सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 81 है, ये 9 का स्क्वायर है 16 9 25, यानी कि यहाँ पर 25 बना फ्रेंड, इसको अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 5 निकलेगा फ्रेंड, तो 11 5 16 होता है। इसको अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 4 निकलेगा फ्रेंड। 60 है 4 64 होता है फ्रेंड, इसको अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आपका 8 होता है फ्रेंड। और 92 प्लस 8 आपका 100 होता है फ्रेंड। 100 को अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आपका 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। तो कोई भी संख्या को हम 100 मानते हैं फ्रेंड, 50% की वृद्धि करते तो 50%, तो संख्या कितना 150 हो जाएगा। 150% का वैल्यू आपका 2430 रुपया दिया हुआ है, तो 2430 बटा 150, तो संख्या कितना माने थे, तो 100 माने थे फ्रेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, 25 100 और 5 तिया 15, यानी कि 8 तिया 24 81 81 दूनी, यानी कि 1620, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यानी कि 20 कॉस्ट प्राइस, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 एसपी के बराबर, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो सीपी बटा एसपी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 बटा 5। अब देखिए 4 के वस्तु हम 5 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट 1 का है। प्रॉफिट किस में होता है, तो कॉस्ट प्राइस में होता है, अब गुने 100 कर दीजिए, तो यानी कि आपका हो जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है। एक दुकानदार ने ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी, तो वस्तु का किस मूल्य पर खरीदा था। तो यानी कि देखिए 1600 के वस्तु था फ्रेंड, और उसमें ग्राहक ने 10% और 5% की छूट दी, तो पहला हो जाएगा 90 बटा 100 और सेकंड हो जाएगा 95 बटा 100। अब देखिए जो भी कट रहा है फ्रेंड काट दीजिए, तो एक दो कट गया, एक दो और इससे आपका कट जाएगा। अब सीधे मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब देखिए मल्टीप्लाई भी आपको नहीं करना फ्रेंड, यूनिट सॉरी मतलब कि 9 का मल्टीपल आपको चेक करना, तो यहाँ पर क्योंकि 9 आ रहा है फ्रेंड, अब मल्टीप्लाई करना किस कहता है, 16 गुने 9 गुने 95। अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया ना फ्रेंड, तो 9 का मल्टीपल हम सबसे पहले चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 814 1 15 16, ये तो 9 का मल्टीपल है ही नहीं फ्रेंड। 814 3 17 1 18, ये आपका 9 का मल्टीपल है। 814 14 2 16 1 17, ये तो 9 का मल्टीपल है ही नहीं फ्रेंड। 814 4 18 1 19, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड 9 का मल्टीपल से आपको चेक करने का इतना बेनिफिट आपको मिला। अगर 2 ऑप्शन मिलता फ्रेंड, तो उसके बाद हम डिटेल सम की ओर हम मतलब कि देखते फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समानांतर चतुर्भुज का एक भुजा इतना सेंटीमीटर, संगत शीर्ष लंब इतना सेंटीमीटर, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना फ्रेंड, जो कि मतलब कि 24 और गुने 6 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि 100 आपका 44 हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निखिल ने सोनिया को 33% के लाभ पर एक मशीन बेची। सोनिया ने यह मशीन अरुण को 20% की हानि पर बेची। यदि निखिल ने इस वस्तु को इतना भुगतान किया, तो अरुण इस मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड क्या हो गया, देखिए 5200 का मतलब कि मशीन था और 133 में बेचा, फिर भी उसको 20% का लॉस हो गया, तो 80 बटा 100 कीजिए, और देखिए 2 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो बच गया फ्रेंड। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 55,000, इतना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको सबसे पहले आपको डिवाइड को चेक करना, सोल्व करना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से -3 आएगा, -3 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपका -9 आ जाएगा, -9 आ गया ना फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कीजिएगा तो -9, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा फ्रेंड। अब 11 में से 6 घटाएगा तो आपका 5 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा फ्रेंड, और 41 में से आप 16 घटाइएगा ना फ्रेंड, तो आपका 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईसा किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ईसा किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईसा और स्मृति एक साथ मिलकर उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकती है, तो ईसा प्लस स्मृति उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकती है। तथा ईसा, स्मृति और अपशेष, तो ईसा, स्मृति और अशेष है फ्रेंड, के साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते। अब देखिए तीनों का एलसीएम आपको निकालना है ना फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए अब इसमें 15 दूनी 30, 15 ते 45, नहीं 150,
आपका 100 नहीं, देखिए 15, 11, 10 का एलसीएम हम निकाल करके आप लोग को बता। अब देखिए एलसीएम आपको निकालना भी नहीं है फ्रेंड, अब इतना हम फालतू का आप लोग को टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है तो 5 तो एक तो बाहर निकलेगा फ्रेंड, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो लिखिए 2 गुने 3 और गुने 11 कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर 15, 5 दिया 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 आपका। यहाँ पर 11 है तो 5 दिया 15 दूने 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 है, 5 दूने 10, 11 दिया 33। अब देखिए अब देखिए फ्रेंड क्या बोला गया है इस पर फोकस कीजिए आप। तो देखिए ईसा किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते, ईसा और स्मृति एक साथ मिलकर उसी कार्य में कर सकते, तथा ईसा स्मृति और अश्लेष एक साथ मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को ईसा और अश्लेष कितने दिन में ईसा और अश्लेष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसका कितना आ रहा है, तो ईसा आपका 22 आ रहा है फ्रेंड, तो ईसा प्लस इतना इसका 30 आ रहा है, ईसा प्लस इसका 30 आ रहा है, तो इसका 33, तो यानी कि अश्लेष का आपका आपका कितना 3 आ जाएगा और ईसा का आपका 22 आ जाएगा, तो 22 और 3 25 आ गया फ्रेंड। तो 5 गुने 2 गुने 3 गुने 11 बटा 25 हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसको डायरेक्ट पापा से 25 और देखिए 11 या 33 दूनी 66 बटा 5 आ गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक व्यक्ति एक यात्रा 9 घंटे में पूरा कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 10 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या बोला है, वह ये यानी कुल दूरी को हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वह यात्रा का पहला 1/3 भाग, तो यानी कि डी बटा 3 कितना से, तो 10 किलोमीटर के चाल से, ठीक है, प्लस शेष दूरी, तो इनकी डी बटा 3 जब निकालिएगा तो एक में से तो इनकी 2d बटा 3 बचेगा, तो इनकी 2d बटा 3 कितना से, तो 20 से, और समय कितना ले रहा है, तो 9 घंटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 हो गया, तो यानी कि 30, तो इसका एलसीएम 2d बटा 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 15 नामा 35 है, तो 135 जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एलईडी टेलीविजन का मूल्य प्रति 5% घट जाता है। यदि एलईडी टीवी का वर्तमान मूल्य इतना रुपया, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो डायरेक्ट आप बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 67,000 है और इसका 5% घट रहा है ना फ्रेंड। तो अब देखिए 95/100 कीजिए, गुने 95/100 कीजिए, तो एक 2 शून्य और एक 3 शून्य, यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी चला आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का योग इतना, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या 107 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अब देखिए योग दिया 655, पहली 2 संख्या का औसत 75 है, तो 75 दूनी 150 और तीसरी संख्या 107 है, तो 107 कीजिए, शेष 2 संख्या का औसत क्या होता है, बटा 2 कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो 655 है और इसको जोड़िएगा ना फ्रेंड, तो आपका कितना आ जाएगा 257 आ जाएगा और बटा 2 आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो देखिए 398 आ जाएगा बटा 2, इसको कीजिएगा तो 199 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका आयतन और ऊंचाई क्रमशः इतना इकाई और इतना इकाई है। तो शंकु का क्या आयतन क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, रेडियस तो निकालना ही है फ्रेंड, तो आर स्क्वायर और एच उसकी आयतन और ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 18 है फ्रेंड, और आयतन 3696 है। अब देखिए छो छो 12 3 5 एक सेकंड फ्रेंड, यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए 9 15 3 18 6 24 24, यानी कि ये 6 से कट रहा फ्रेंड, 6 18 6 छका 36 और यहाँ पर 1 और 6 छका 36। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर 6 बार हाँ 11 से सीधे कटेगा फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए 11 से 11 5 55 और 11 छक 66। अरे यहाँ पर सीधे काटिए फ्रेंड, आप सीधे काटिए ना 28 28 दूनी 56। अब देखिए डायरेक्ट आप क्या कीजिए फ्रेंड,
यहाँ पर 3 बच रहा है ना, तो देखिए अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, आपका यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो 28/2 आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 28 बटा सॉरी सॉरी इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना फ्रेंड, तो व्यास आपका 28 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक फर्नीचर सेट का मूल्य प्रत्येक वर्ष 5% कम हो जाता है। यदि फर्नीचर का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो 5% कम हो जाती है, तो इतना, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 1,20,000, पहला साल 5% घट रहा है फ्रेंड, तो इसको कीजिएगा ना 5%, 5% घट रहा है, तो यानी कि 95/100 कीजिएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 100 हो गया, तो यानी कि 12, यानी कि 2 शून्य कटा, तो यानी कि 12 25 60, यानी कि 60, यानी कि 2 शून्य, यानी कि इसको फिर घटाइएगा फ्रेंड, फिर अगला में लिखिएगा तो आपका आंसर चला आएगा, जो कि 1 लाख, या फिर इस टाइप से भी आप कर सकते हैं फ्रेंड, छोड़िए, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, उतना भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखिए 1,20,000 है और 95/100 हो गया आपका, और गुने 95/100। अब देखिए 1 2 3 4 0 और 1 2 3 4 0, अब सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, तो 95 गुने 95 कीजिए, तो 95 का स्क्वायर कितना आ जाता है, तो 25 और द नंबर 90, यानी कि 90, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो अब देखिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 1,08,300 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों के बाद इतना हो जाती है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर दर का दो वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अब देखिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, एक राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो देखिए 3840 रुपया है 2 वर्षों में, 10%, तो यानी कि 10 दूनी 20 हो गया, तो 120 का वैल्यू है, तो क्या बोला है, तो समान राशि, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल निकलेगा फ्रेंड, यानी कि गुने 100 कीजिएगा, प्रिंसिपल निकलेगा। अब देखिए 12 दूनी 24, और नहीं नहीं डायरेक्ट काटिए ना आप 6 से, 6 जगह 36 और 6 तो 24, 6 दूनी 12, यानी कि 32, सीधे आ जाएगा 32। चलिए तो 3200 आपका आ गया प्रिंसिपल। अब देखिए समान राशि यानी कि 3200 पर समान ब्याज दर पर, यानी कि 10%, 2 वर्षों का, यानी कि गुने 2 और बटा 100 कर दीजिए, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 32 दूनी 64, यानी 640 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2000 की 6% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों का निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद धनराशि कितनी होगी? अब देखिए मिश्र धन पूछा है, तो 2000, यानी कि 106/100 हो जाएगा, इसका क्यू कर दीजिए फ्रेंड। ये तो आपका पहला मेथड हुआ। अब देखिए अगला मेथड क्या है, जो देखिए अब देखिए अगला मेथड इससे थोड़ा कम कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 0 और इसका 6% है, तो 6% जब निकालिएगा ना, तो 100 हो गया, तो 2 जीरो कैंसिल, तो यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 120 हो गया। अब इसका भी 6% निकालिए फ्रेंड, तो 120 का 6%, तो कितना आ जाएगा 720, यानी कि 7.2, और इसका भी आप 6% निकालिए फ्रेंड। अब देखिए 6 दूनी 12, हाथ में 1, और 7 का 42, 1 43, और फिर हो जाएगा आपका 100, तो यानी कि 0.432, और 3 साल का है, तो गुने 3 और गुने 3 और गुने 1 कर दीजिए। अब देखिए इसका आ जाएगा कितना 360, और इसका आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 21, यानी कि 21.6, और इसका आ जाएगा 0.432। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए फ्रेंड, आपको अच्छे से हम इक्वेशन को बता देते हैं। अब देखिए 21.6, अब देखिए 0.432,
अब देखिए इसको जोड़िएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3 2 छो 4 10 और 1 1 2 और 6 2 8 और 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 382 रुपया आ जाएगा। तो देखिए 382 रुपया आया फ्रेंड। अब क्या बोला है, 3 वर्षों के बाद यानी कि मिश्रधन बोला, ये तो मेरा अमाउंट आया फ्रेंड। अब इसको 2000 में आप जोड़ दीजिए तो यानी कि 2000 हो गया, एक दो निकटतम बोला है ना फ्रेंड। तो देखिए 3 शून्य और इसमें से 382 रुपया .032 हो जाएगा, तो यानी कि 2382 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना पर 17% की वार्षिक दर से इतना प्रतिशत का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो जब भी आपको अर्धवार्षिक बोले ना, तो रेट का दोगुना होता है फ्रेंड, तो टाइम दोगुना होता है, तो टाइम 3/2, इसका दोगुना कितना, तो 3 साल हो जाएगा। रेट आपका आधा होता है फ्रेंड, तो 17/2 आ जाएगा। तो क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो वही उसी टाइप से बना दीजिए फ्रेंड आप। तो यानी कि 21,500, इसका आप 17/2% निकालिए, फिर उसका 17/2% 3 बार निकालेगा, 3 गुने 1 कर दीजिएगा। अब देखिए इसको इस मेथड से भी हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेट हो गया, तो क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर देखिए 21,500, अब देखिए 1 प्लस 100, सॉरी 17/2, यानी डायरेक्ट लिख दीजिए ना 117, उतना लिखने का भी कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड आप लोग को, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को टाइम बचाना है। 117/200 हो गया, और इसका क्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा फ्रेंड, आपका आंसर चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर। अब मैथ का मेरा सेक्शन खत्म हो गया, अब रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पीक्यू वाले गोल में की परिकेंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो 7 लोग को पहले आप बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बोला है, भी के बाईं ओर गिरने पर एस और भी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखिए भी से रिलेटेड कोई नहीं है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ेंगे। टी और यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यू को यहाँ रखेंगे, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर मेरा टी है, तो टी को यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए यू के ठीक दाईं ओर पड़ोसी में, यू के ठीक दाईं ओर पड़ोसी में पी है, तो पी को यहाँ पर रखेंगे फ्रेंड। अब देखिए एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एस के बाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर कौन है फ्रेंड, तो एस के बाईं ओर दूसरे दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एस के बाईं ओर। तो देखिए देखिए फ्रेंड यू के ठीक दाईं ओर पी बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसको आप बैठाइए। तो यू के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है पी, तो पी को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए क्या बोल रहा है, एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा स्थान पर, पहला दूसरा, तो इसको यहाँ पर बैठाइए, पहला दूसरा स्थान, ठीक है। अब आगे बढ़िए, टी का निकटतम पड़ोसी है, टी का निकटतम पड़ोसी क्यू है, तो क्यू को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब आगे बढ़िए, भी के दाईं ओर गिरने पर और भी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए अब 2 को मेरा बच गया फ्रेंड, अब भी वाला हम लोग नहीं बैठाएं, तो भी वाला को बैठाएंगे। देखिए भी के बाईं ओर गिरने पर एस और भी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एस और भी के बीच में बाईं ओर गिरने पर, तो भी के बाईं ओर गिरने पर ना फ्रेंड, भी के बाईं ओर गिरने पर तो भी को यहाँ पर बैठाइए,
ठीक है, हो गया। अब बचा कौन है फ्रेंड? तो P हो गया, Q हो गया, आपका R बच गया, तो R को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए। V के दाईं ओर गिनने पर और V, V के दाईं ओर गिनने पर और V, और V के बीच में कितने? मात्र दो व्यक्ति है। वो व्यक्ति कौन है? तो U और P है। कभी कभी व्यक्ति को भी पूछा जाता है फ्रेंड, तो आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका फिगर को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी ये श्रृंखला का क्वेश्चन है जो कि 72 है, 76 है, 84 है, आपका 96 है और 112 है। अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया फ्रेंड, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, तो अगला में 20 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि 132 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपरोक्त आधार पर यदि इतना तो एच का ई से क्या संबंध है? अब देखिए यहाँ पर इसका साइन है, तो इस ये साइन को क्या चीज से रिलेट करते हो? तो ये साइन को हम लोग पत्नी से रिलेट करते हैं। यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का मतलब माता, तो पत्नी की माता आपको सासू माँ लगेगी। अब देखिए यहाँ पर इसका है, तो हज का क्या है? तो भाई, तो सासू माँ का भाई। अब देखिए यहाँ पर ये है फ्रेंड्स, इसका साइन है क्या? पिता, तो पत्नी की माता का पिता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ग्रीन को किस रूप में कुटबद्ध किया जाता है? तो ग्रीन यहाँ भी है और ग्रीन यहाँ पे, दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए पी आई यहाँ भी है और पी आई यहाँ भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है फ्रेंड। जब भी आपको दर्पण का क्वेश्चन दिखे तो आपको ऑप्शन को इलिमिनेट करके बनाना, आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर बीच में होना चाहिए, सबसे नीचे में, लेकिन ऊपर में, ये तो मेरा गलत हो गया। ये भी तो गलत हो गया फ्रेंड, क्योंकि ऊपर में तो कोई है ही नहीं है फ्रेंड। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड। अब देखिए दोनों में है रहा, अभी यहाँ पर कंपटीशन है कि इसका ये होगा कि इसका ये होगा। अब देखिए यहाँ पर था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ओरेन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, तो ए से ड्राइव करते हैं और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर, तो बाएं तो 13 से आप बड़ा बनाएगा 16 किलोमीटर फ्रेंड। आगे बढ़िए, वह फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो 3 से आप बड़ा बनाएगा 7 किलोमीटर। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो 13 और 3 16 किलोमीटर, तो ए के समीप आ जाएगा फ्रेंड। बिंदु पी पर रुक जाता है फ्रेंड, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने पहुंचने को कितना दूरी? तो ए पर तो यानी कि 7 में से 3 घटाएगा तो 4 किलोमीटर, और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए 7 व्यक्ति इतना उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो कितने व्यक्ति हैं? तो 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्ति को आप बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 1 7, इधर आपका बायां हो जाएगा और इधर आपका दायां हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, आर के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो आर के बाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है, तो आर के बाईं ओर कोई नहीं, तो आर यहाँ हो जाएगा फ्रेंड। अब आगे पढ़िए, एक्स और एस के बाईं ओर पड़ोसी में है, तो एस के बाईं ओर पड़ोसी में, तो नहीं मेरे पास एक्स है, नहीं मेरे पास एस है, तो हम आगे पढ़ेंगे। आर और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति, तो 1 2 3 4, तो बीच में, तो टी को यहाँ पर हम बैठाएंगे फ्रेंड। अब देखिए बाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, बाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो बाई को यहाँ पर बैठाएंगे, दाईं ओर 3 व्यक्ति है। अब आगे पढ़ेंगे, बाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डब्लू बाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डब्लू यहाँ भी हो सकता है, डब्लू यहाँ भी हो सकता है। तो अब ऊपर से पढ़ेंगे। अब देखिए डब्लू डब्लू बाई का निकट, तो डब्लू यहाँ भी हो सकता है और डब्लू यहाँ भी हो सकता है, जो सर्टिफाई करे फ्रेंड। आर के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, ठीक है। एक्स के बाईं ओर पड़ोसी में है, एस के बाईं ओर पड़ोसी में है,
तो एस के बाईं और पड़ोसी में, तो एस को यहां रखिए, एक्स को यहां रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू होगा नहीं, तो इसको हम काट देंगे। अब देखिए बचा कौन है फ्रेंड, तो क्यू बच रहा है, तो क्यू को यहाँ पर हम बैठा देंगे। अब देखिए पूछा क्या गया, डब्ल्यू और वाई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो डब्ल्यू और वाई के बीच में मात्र 2 व्यक्ति, व्यक्ति कौन है, तो क्यू और टी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए प्लस को माइनस में, गुना को डिवाइड में परस्पर बदल देना चाहिए। तो 32 है, और माइनस को प्लस में, तो प्लस 24 है, और प्लस को माइनस में चेंज करना है फ्रेंड, तो यहाँ पर -18 हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है फ्रेंड, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है फ्रेंड। यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 और 3 2 5 56 और -18 54, तो इसको घटाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर -2 हो रहा है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है, तो ये आपका डिफरेंट है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका श्रृंखला का पूरा करना, जो कि 8 है, 18 है, 60 है, और आपका 174 है, और आपका 528 है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, जो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए गुने 2 + 2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए गुने 3 + 6 हो रहा है फ्रेंड, गुने 4 और प्लस ज्यादा हो रहा है फ्रेंड। तो देखिए इसको हम दूसरे मेथड से बनाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए 60 दिया 180, यहाँ पर -6 हो रहा है फ्रेंड, गुने ओ हाँ फ्रेंड देखिए कुछ नहीं है फ्रेंड, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में ये सब चीज स्ट्राइक नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 8 तिया 24 -6, 18 तिया 54 +6, और 60 तिया 180 -6, और यहाँ गुने 6 सॉरी गुने 3 और +6, अगला में हो जाएगा गुने 3 -6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ अक्षर पैराग्राफ है, तो अक्षर पैराग्राफ है, तो यहाँ पर अक्षर लिखिए, कुछ अक्षर पैराग्राफ, तो यहाँ पर लिखिए पैराग्राफ। अब देखिए सभी पैराग्राफ वाक्य है, तो यहाँ पर बना दीजिए वाक्य। अब आगे बढ़े, कुछ वाक्य अक्षर है, तो कुछ वाक्य अक्षर है, ये आपका सही है फ्रेंड। सभी पैराग्राफ अक्षर है, तो पैराग्राफ यहाँ पर अक्षर, यहाँ पर कुछ वाला सही होगा, लेकिन सही वाला गलत हो जाएगा, तो एक ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए गोल मेज की केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 6 लोग बैठे हुए हैं, तो 6 लोग को आप बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए डी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो डी के दाईं और तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, तो सी को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान दूसरे स्थान पर, ठीक है फ्रेंड। ए के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, नहीं मेरे पास ए है, नहीं मेरे पास बी है, तो इसको हम छोड़ देंगे फ्रेंड। अब आगे पढ़ते हैं, ए और ई के बाईं और पड़ोसी में है, तो सी के बाईं से गिरने पर बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो अब देखिए फ्रेंड अब हमको बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एक के दाएं से तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर है, तो एक के दाएं से तीसरे पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है फ्रेंड, तो बी है। अब देखिए ई के ठीक बाएं हैं, तो ई के ठीक बाएं में आपका ई है, तो नहीं फ्रेंड यहाँ पर ये नहीं बैठेगा। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, एक के दाएं से तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा,
अब देखिए ऐसे बैठाइए, आप देखिए उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए को यहाँ पर बैठाइए और बी को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए बन गया ना। अब देखिए ई के ठीक बाएं पड़ोसी में, ई के ठीक बाएं पड़ोसी में, तो ई को यहाँ पर बैठा दिया। अब पूरा मेरा बैठ गया फ्रेंड। अब देखिए पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए। सी के बाएं से गिनने पर, सी के बाएं से गिनने पर बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में तो मात्र एक व्यक्ति, वो व्यक्ति एफ है फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर 12 12 12 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। देखिए कुछ गाजर प्याज है, तो कुछ गाजर, तो यहाँ पर गाजर बनाइए। कुछ गाजर प्याज है, तो यहाँ पर प्याज बनाइए। सभी प्याज अदरक है, तो सभी प्याज अदरक है, अदरक है, ठीक है। कुछ अदरक आलू है, तो कुछ अदरक आलू है, आलू को यहाँ पर बना दीजिए। अब देखिए निष्कर्ष में पढ़े, सभी आलू प्याज है, तो आलू यहाँ पर है, प्याज यहाँ पर नहीं है फ्रेंड, ये तो आपका गलत हो गया फ्रेंड। सभी अदरक गाजर है, सभी अदरक गाजर नहीं फ्रेंड, ये भी आपका गलत, दोनों गलत है। चलो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर -2 हो रहा है, तो -2, तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें ही +3 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए कुछ प्याज आलू हैं, तो कुछ प्याज, प्याज आपको कुछ प्याज आलू हैं, तो यहाँ पर आलू बनाइए। अब देखिए कोई आलू गाजर नहीं है, तो गाजर को यहाँ पर बना दीजिए, गाजर नहीं है, ठीक है। अब देखिए कोई आलू प्याज नहीं है, तो कोई आलू प्याज नहीं है, ये आपका गलत है फ्रेंड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता फ्रेंड, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो गया फ्रेंड। कुछ गाजर आलू है, तो कुछ गाजर आलू है, तो ये भी आपका गलत है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है फ्रेंड, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या क्या है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, हाँ, ये दोनों को जोड़ करके 24 लाए फ्रेंड, ये दोनों को जोड़ करके 33 लाए, तो ये दोनों को जोड़ करके 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सभी संख्याओं को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड, एक अवरोहित, जो कि अवरोहित होगा ना फ्रेंड, वो घटते क्रम में आएगा, एक वो आरोहित जो कि बढ़ते क्रम में आएगा फ्रेंड। तो इसमें अवरोहित का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा की ओर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पहले संख्या को हम लिख देते हैं, तो 271 है, 145 है, 432 है, और 372 है, और 457 है। तो अब देखिए अब रोहित जो कि बढ़ते से घटते के क्रम, तो सबसे बड़ा कौन है, तो 457 है, फिर आपका 432 है, फिर आपका 372 है, फिर आपका कितना है 271 है, अब फिर आपका 100 145 है फ्रेंड। सबसे बड़ा 457 है, उसके बाद में 432 है, ठीक है फ्रेंड। 432 के बाद कितना आ जाएगा आपका, 372 आएगा ना, 372 है, 372 के बाद आपका सीधे 271 है, फिर 145 है। बात तो सही लिखे हैं फ्रेंड, यहाँ पर 271 145 है, 432 है, 372 है, 457 है। तो ऐसी कितनी संख्या अब अवरोहित क्रम में व्यस्त किया जाए तो कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जीरो संख्या आना चाहिए, लेकिन एक दिया है तो यार गलत आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 763 है, तीसरा अंक 3 है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है फ्रेंड, तो 284 है,
का दूसरा अंक तो 8 है, दोनों को जोड़ेगा 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको चेंज कर दीजिए फ्रेंड। तो 20 और प्लस को डिवाइड में, डिवाइड 5 और डिवाइड को प्लस में, तो प्लस 5 और माइनस 10 कर दीजिए, यह 520 हो जाएगा। तो 4 माइनस 5 हो जाएगा, जो कि -1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करना, तो 81। अब देखिए माइनस को डिवाइड में तो 9 और प्लस को मल्टीप्लाई में तो 6 और डिवाइड को माइनस में तो यानी कि 36 और मल्टीप्लाई को हमको प्लस में चेंज करना 13। 9 छक्का 54 -36 + 13। अब देखिए इसका 67 - 36 इसको कीजिएगा तो 31 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपको 11 ऐड हुआ, 11 ऐड, तो अगर हम 11 ऐड कीजिएगा तो 81 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जतिन स्थान ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। स्थान ए से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है फ्रेंड, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो यहाँ पर बनाइए 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, तो 9 से आप बड़ा बनेगा 13 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर, तो पुनः दाएं मुड़ता है तो 7 से आप बड़ा बनेगा 11 किलोमीटर। वह अंतिम बार दाएं 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 मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो यानी कि 9 4 13 किलोमीटर, यानी कि ए के समीप आ गया फ्रेंड, और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए तो उत्तर की ओर कितना किलोमीटर, तो 11 चला था, 7 चला था, तो इनकी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर +6 +6 +6, तो +6 तो 42 आ जाएगा फ्रेंड, तो आपका एक ऑप्शन इलिमिनेट हो गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर -1 -1 -1, तो क्यू से -1 कीजिएगा तो आपका पी आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 इमारत है, तो 6 5 4 3 2 1। अब देखिए सबसे निचले मंजिल का क्रमांक है, उसके ऊपर का मंजिल का क्रमांक 2 है। डी मंजिल क्रमांक 4 पर आता है, तो डी 4 पर आता है, तो जो फिक्स रिलेशन उसको हम पहले लिख देंगे फ्रेंड, डी 4 पर आता है। अब आगे पढ़िए। डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, तो एफ को यहाँ पर बैठाइए। डी और ई के बीच में केवल यू रहता है, डी और ई के बीच में केवल यू रहता है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनता है, डी और ई के बीच में, तो डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में केवल यू रहता है, तो एक यहाँ भी बन रहा है, डी और ई के बीच में केवल यू रहता है, तो यू और ई को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए क्या बोला है, डी के ठीक नीचे रहता है, डी के ठीक नीचे क्या रहता है, तो एक्स रहता है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं, तो एक्स को यहाँ पर आप लिखिए, ठीक है, एफ को यहाँ पर लिखिए। अब आगे बढ़िए। मंजिल क्रमांक 2 पर कौन रहता है, तो अब देखिए यहाँ पर डी हो गया, अब बचा कौन है फ्रेंड, तो पूरा तो हो गया, अब बचा कौन है, तो डी हो गया मेरा, ई हो गया, एफ हो गया, एफ यू यू हो गया, तो भी बच गया, तो भी को बनाइए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी कक्षा में सभी 51 विद्यार्थियों के एक पंक्ति के उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। अदिति बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, जबकि सागर बाएं छोर से 35वें स्थान पर, तो अदिति और सागर के बीच में कितने विद्यार्थी। अब देखिए इस टाइप में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, अगर वो संख्या ओवरलैप करेगा, तो देखिए अब 21 और 35 को जोड़िएगा ना फ्रेंड, तो इससे आपका ज्यादा चलाएगा, तो यानी कि जोड़िए, तो 5 1 6 और 3 2 5, यानी कि 56, ठीक है, तो यहाँ होता है -20 और माइनस आपका 2 होता है। तो क्यों ऐसा फॉर्मूला हुआ फ्रेंड, क्योंकि इसमें ओवरलैप कर रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 51 और -54 हो जाएगा, इक्वल टू -20 हो जाएगा, तो 20 बराबर आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 20 बराबर आपका 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ब्लड रिलेशन का अच्छा क्वेश्चन है। सी का एफ से क्या संबंध है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, तो पत्नी होती है, माइनस का मतलब क्या होता है, तो पिता होता है, तो पत्नी के पिता आपको क्या लगेंगे, तो ससुर साहिब लगेंगे, और इज इक्वल टू मतलब क्या होता है, तो भाई होता है, तो उसके भाई आपको साला साहिबा लगेंगे, और माइनस का मतलब पिता होता है, साला साहिब का पिता आपकी ससुर साहिब ही लगेंगे, तो पत्नी की माता के पिता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एच का कूट क्या होगा? तो एच इसमें नहीं है फ्रेंड, एच इसमें है फ्रेंड, तो इसमें भी उसका कूट नहीं होगा फ्रेंड। तो 2 नहीं होगा तो 2 ऑप्शन को काट दीजिए, 5 नहीं होगा तो 5 को काट दीजिए, 7 नहीं होगा तो 7 को काट दीजिए, तो एक बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है? ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है? इसके पहले भी एक प्रतीक है, प्रतीक पहले एक अन प्रतीक है तथा ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या है, इसके पहले एक अन प्रतीक होना चाहिए और इसके बाद एक संख्या होना चाहिए। तो दो प्रतीक को पहले खोजिए। तो यहाँ पर एक मिल रहा है फ्रेंड और एक तो यहाँ पर आपका हो गया फ्रेंड। अब देखिए एक आपका यहाँ पर हो गया, 2 हो गया, इस ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मतलब कि आराम से बनाएगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है, -2 तो अगला -2 कीजिएगा तो KDF आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, भी का कुट क्या होगा? तो यहाँ पर भी इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है फ्रेंड, तो इसका कुट भी का नहीं होगा फ्रेंड। तो 3 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए 12 है, 22 है, 34 है, आपका 48 है और 64 है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर आपका 10 हो गया, यहाँ पर आपका 12 हो गया, यहाँ पर आपका कितना? तो आपका 14 हो गया फ्रेंड, और यहाँ पर कितना आ गया? तो आपका कितना? 48, 18 हो, सॉरी 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 16 हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए +2 है, +2 है, +2 है फ्रेंड, तो अगला में आपका 18 आ जाएगा। तो इसको जब कीजिएगा तो 82 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब चलिए जीके का क्वेश्चन की ओर। 1991 के आर्थिक सुधार के तहत कृषि में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया था? तो कृषि उत्पादन की निर्यात पर प्रतिबंध कम कर दिए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अवनाभिक कण को प्रदर्शित करते हैं, कण और तरंग प्राकृतिक दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? ये आपका 75%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ भारत का पहला बालिका विद्यालय में किस शहर में खोला था? ये आपका पुणे में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये आपका 51वां, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। जुलाई 2024 में यूनेस्को के विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? यह है नई दिल्ली, जो कि भारत में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ग्लोबल इमोशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 अर्थव्यवस्था में से 39वां स्थान पर है। यह रिपोर्ट किस संगठन ने प्रकाशित किया है? यह है विश्व बौद्धिक संगठन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए थार मरुस्थल की मृदा को प्राथमिक लक्षण क्या है? तो रेतीली और शुष्क मृदा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए किस अतिवादी नेता ने बाद में आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया और उसका संबंध पौंडीचेरी से था? तो यह अरविंद घोष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल समान शुष्क वर्षाहीन क्षेत्र में उगाई जाती है तथा उसे न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है? यह आपका बाजरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। डेनियल सेल में प्रवास परिवर्तन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री ने मॉडल पर आधारित था? यह है महालोब लोब सॉरी महा लो नोबिस मॉडल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है? यह है आपका कर्नाटक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में नए राज्य की अभिस्वीकृति और नियत का उल्लेख किया गया? यह अनुच्छेद नंबर आपका 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच में बैंकों का तरलता कवरेज अनुपात की गिरावट हो गई, तो 130.3%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग है संवैधानिक निकाय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? ये आपका अशोक था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 2024 में कौन सा देश हीग सिस्टम में शामिल हो गया जिसने विप्रो का अंतरराष्ट्रीय डिजाइन सिस्टम को
को भौगोलिक दायरा 97 देश तक फैला गया है। सेंट किट्स और नेविस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 1928 में भगत सिंह और अन्य विद्रोहियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को गुप्त रूप से किसने पुनर्गठित किया था, और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, जैन समुदाय का एक त्योहार देव दीपावली, जो महावीर के निर्माण की प्राप्ति के उपलक्ष्य में दीपावली के 10 दिन बाद मनाया गया, मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। यह है पावापुरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चिन्हाट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था? यह है हेनरी लॉरेंस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, HDFC बैंक ने 2025 तक परिवर्तन पहल के अंतर्गत कितने सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा था? ये आपका 5 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। पुस्तक रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ किसके द्वारा लिखा गया है? यह है इकबाल हुसैन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। IMT 2030 को भारत का एक रूप में परिभाषित किया गया था। यह है आपका 6ठा जनरेशन या 6G टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सितंबर 2025 में रिलीज होने वाले अंधुधुती राय के पहले संस्करण का शीर्षक क्या था? यह है मदर मैरी कम्स टू में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। देश के मानव विकास के स्तर को मापने के लिए निम्न कौन सा श्रेणियां हैं? ये आपका अति उच्च, मध्यम, निम्न, जो कि आपका तीनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। भारत भारत 18% के अपने विनिर्माण संवैधानिक नकदी अनुपात पर कब पहुंचा है? नवंबर 2024 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे के आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1875 में की थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर वाहन चालक योग दर्रा में से एक खरदुंगा ला दर्रा निम्नलिखित किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? ये आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में किस देश की सरकार ने द्विपक्षीय निवेशिक संधि BIT पर हस्ताक्षर किए थे? भारत गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित था? यह है टेक्सटाइल उद्योग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और उसके राज्य को का निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? यह रावत भाटा राजस्थान में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। खमीर का उपयोग सामान्यतः रसोई में बेकिंग और निकथन के लिए किया जाता है। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है साइकोमाइजिन सेरेरेज्बी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश शासन के दौरान किन अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त किया और प्रांतीय शासन की शुरुआत की गई? यह है भारत सरकार अधिनियम 1935, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, 22 अगस्त 2024 को बंधन बैंक ने अपनी बचत खाता लॉन्च किया, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया था। बचत खाता का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त करता है, जो कि 10 लाख का, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भौतिक अवसंरचना में सुधार करना निम्न में से किस कार्यक्रम का लक्ष्य है? यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 में किस धारा को बरकरार रखा? यह धारा 6A, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, कावारत्ती द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? यह है लक्षद्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा 2 मूल विद्युत राशि ओम के नियम से संबंधित है? वोल्टा और धारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना आवश्यक है? ये अनुच्छेद नंबर 38, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 1706 में सिखों के चलित धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है? यह है गुरु गोविंद सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। संवृता निकाय में किस प्रकार की भित्ति होती है? यह उष्मा प्रतिभित्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा की स्थापना का प्रावधान करता है? यह है अनुच्छेद 239 का ए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो FSIB ने अक्टूबर 2024 में अशोक चंद्रा को किस बैंक ने अपना अगला
प्रबंध निदेशक और सीईओ पद के लिए अनुमानित किया है? ये पंजाब नेशनल बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। भारतीय विकास संस्था आईआईसी बैंगलोर को शोधकर्ता ने सितंबर 2024 में अपनी नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा था? यह है क्रोमियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 1 नवंबर 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद का दरबार आयोजित किया था। यह आपका गलत है फ्रेंड। अब देखिए, भारतीय प्रशासनिक को महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया था। ये आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 1790 में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन सरकार ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तर पर ओबीसी उम्मीदवार को लिए आरक्षण हेतु हेतु मंडल आयोग की सिफारिश पेश की गई थी। ये आपका 27%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ये आपका रक्षा बल के सदस्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यह है राज्य के राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तरी मैदान में बांगर क्षेत्र के प्रमुख विशेषता क्या है? पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं फ्रेंड, और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं फ्रेंड। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 7 है फ्रेंड। एक सेट नंबर मेरा 7 है। अब देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में पूरा 36 सेट हुए पर, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन चैनल पर आएगा फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग ग्रुप डी का सेट, प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड। हम लोग ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जल्द स्टार्ट करने वाले फ्रेंड, जो कि इसके पिछले साल, जो कि 2022 में जो कि पेपर हुआ था 99 सेट का फ्रेंड, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन 1 बाय 1 करके पूरे सेट का हम सोल्यूशन करवाएंगे फ्रेंड। देखिए, ग्रुप डी में आपका मैथ आपका 25 नंबर का आता है फ्रेंड, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है फ्रेंड, साइंस आपका आपका कितना 20 नंबर का आता, सॉरी साइंस आपका 25 नंबर का आता है फ्रेंड, ठीक है। साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और आपका जीके और करंट अफेयर दोनों मिलाकर के आपका 20 नंबर का आता है फ्रेंड। 100 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड, 100 नंबर का पेपर होता है, और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है फ्रेंड। तो इसमें आपको 90 प्लस का टारगेट करना है फ्रेंड, जो कि हम आप लोग को करवा देंगे। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, कुछ दिन के बाद हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं फ्रेंड। ये सभी एग्जाम के लिए होगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।